सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टाइम फॉर स्टडी और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजू सवरे स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम जुलाई के 4th वीक के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को समझेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कचरे से बिजली उत्पन्न करने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड सरकार ने कचरे से बिजली उत्पन्न करने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड सरकार ने बेस्ट टू एनर्जी नामक अभियान के तहत राज्य में कचरे को बिजली में बदलने का निर्णय लिया है। इस कचरे से 5 मेगावाट तक बिजली बनाई जा सकती है और इस अभियान से प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार यह योजना पहाड़ी राज्यों में ठोस कचरे के निपटान के लिए लैंडफिल की समस्या को हल करेगी, जिसमें पहाड़ी राज्य में 13 में से 10 जिले पहाड़ी क्षेत्र के रूप में इसके लिए काम करेंगे। तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड सरकार ने कचरे से बिजली बनाने के लिए कदम उठाया है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव TIFF 2020 के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है प्रियंका चोपड़ा जोनास को। प्रियंका चोपड़ा जोनास को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। बॉलीवुड अभिनेता प्रियंका चोपड़ा जोनास को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रियंका 50 प्रतिष्ठित फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं की सूची में शामिल हो गई हैं, जिन्हें PIFF एम्बेसडर के रूप में आमंत्रित किया गया है। फिल्म महोत्सव का आयोजन कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर डिजिटल स्क्रीनिंग और आभासी लाल कानूनों के जरिए आयोजित किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने कहां से मंगल पर अपना पहला अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने कहां से मंगल पर अपना पहला अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है जापान से। जापान से संयुक्त अरब अमीरात ने अपना मंगल पर अपना पहला अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। संयुक्त अरब अमीरात के पहले विमान ने जापान के दक्षिणी सिरे से सफलतापूर्वक उड़ान भरी और लॉन्च देश के लिए सबसे महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष परियोजनाओं में से यह एक है। इसका उद्देश्य मंगल ग्रह पर मौसम का अध्ययन करना है। इस अंतरिक्ष यान का नाम होप रखा गया है। इसका वजन 13 से 50 किलोग्राम है। इसे संयुक्त अरब अमीरात में मोहम्मद बिन रशीद स्पेस सेंटर द्वारा विकसित किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस फॉर्मूला 1 रेस ने 8 बार ग्रैंड प्रिक्स जीतकर माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी की है? तो इसका राइट आंसर है मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने फॉर्मूला 1 रेस 8 बार ग्रैंड प्रिक्स जीतकर माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। ब्रिटिश फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने 8वीं बार हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स रेस जीतकर किसी एक ट्रैक पर सबसे ज़्यादा रेस जीतने के माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। माइकल शूमाकर ने 1994 से लेकर 2006 के बीच में फ्रांस में फेरारी की ड्राइविंग की थी और अब लुइस हैमिल्टन ने मर्सिडीज के MMG पेट्रोनस फॉर्मूला 1 टीम के लिए ड्राइविंग की है। 19 जुलाई 2020 को इन्होंने रिकॉर्ड 8वीं बार हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स जीत लिया है। तो इन्होंने अब किसकी बराबरी कर ली है? माइकल शूमाकर की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मनोदर्पण पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर है कि श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा मनोदर्पण पहल की शुरुआत की गई है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा मनोदर्पण पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल में कोविड-19 के दौरान और उसके बाद भी छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बनाए रखने के लिए उन्हें मनोज सामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न तरह की गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल की गई है।
मनोदर्पण आत्मनिर्भर भारत की अभियान के अंतर्गत आने वाली एक पहल है। मनोदर्पण मंच छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं भावनात्मक कल्याण के लिए एक स्थायी मनोसामाजिक सहायता प्रणाली के रूप में भी कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दे दी है? तो किस राज्य ने घर घर राशन योजना को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली ने घर घर राशन योजना को मंजूरी दे दी है। दिल्ली के मंत्री मंडल ने मुख्यमंत्री घर घर राशन का योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अगले 6 से 7 महीने में राशन की होम डिलीवरी शुरू हो जाएगी और साथ ही इसे केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से जोड़ दिया जाएगा। इस योजना से लाभार्थियों के घर पर ही राशन पहुंचाया जाएगा, जिसके लिए अभी उन्हें राशन की दुकानों पर जाना पड़ता है। इस योजना से 2016 की पीडीएस दुकानों के माध्यम से दिल्ली के लाखों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो घर घर राशन योजना किसने तैयार की है? दिल्ली सरकार ने इसकी योजना को मंजूरी दे दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में भारत और मालदीव ने माले में किसकी स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर है आपातकालीन चिकित्सा सेवा। भारत और मालदीव के बीच में समझौता हुआ है, उस पर हस्ताक्षर किसके लिए हुए? आपातकालीन चिकित्सा सेवा के लिए। माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना के लिए मालदीव ने हाल ही में भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। पड़ोसी देशों के लिए $20 मिलियन की अनुदान सहायता के तहत भारत मालदीव को कई छोटी और मध्यम परियोजनाओं में मदद करेगा। इससे देशों के बीच सहयोग बढ़ाने, विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के क्षेत्रों में कठिन समय के दौरान आपदा जैसी समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में भारत ने ध्रुवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो कि एक है। तो ध्रुवास्त्र क्या है? इनमें से ध्रुवास्त्र एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, उसका अभी सफलतापूर्वक परीक्षण किया है भारत ने। तो ध्रुवास्त्र क्या है? एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ध्रुवास्त्र एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। भारत के उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से इस स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो वास्तव में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित उन्नत एंटी टैंक हथियारों में से एक है। ध्रुवास्त्र कई नई विशेषताओं के साथ नाग हेलिना का हेलीकॉप्टर संस्करण और यह हेलीकॉप्टर लॉन्च की गई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हवा से फायर करके दुश्मनों के बंकरों और मुख्य युद्धक टैंकों को तबाह करने में भी सक्षम है। तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का भारत ने अभी सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में भारत ने अल्ट्रा रैपिड टेस्टिंग किट विकसित करने के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है? भारत ने अल्ट्रा रैपिड टेस्टिंग किट विकसित करने के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है? तो इसका राइट आंसर है इजराइल। इजराइल के साथ भारत ने अल्ट्रा रैपिड टेस्टिंग किट विकसित करने के लिए समझौता किया है। कोविड-19 के लिए भारत और इजराइल के संयुक्त सहयोग से एक अल्ट्रा रैपिड टाइप किट विकसित की गई है। परीक्षण किट को प्रयोगशाला परिणामों में कुशल साबित किया गया है और इसे व्यापक परीक्षणों के अधीन किया जाएगा। परीक्षण किट डीआरडीओ के भारतीय वैज्ञानिकों और इजराइल के डिफेंस रिसर्च विंग के संयुक्त प्रयासों से विकसित की गई थी। प्रारंभिक कोविड परिणाम 30 सेकंड के भीतर तेजी से परीक्षण के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। तो इसका किसके साथ किया है समझौता? भारत और इजराइल के संयुक्त सहयोग से एक अल्ट्रा रैपिड किट का तैयार किया गया है, टेस्टिंग किट तैयार की गई है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो इसका राइट आंसर है निकारागुआ। निकारागुआ अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो चुका है।
मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बन गया है, जिसका नेतृत्व भारत द्वारा स्थायी ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। इस समझौते पर हस्ताक्षर 22 जुलाई 2020 को संयुक्त राष्ट्र में निकारागुआ की स्थायी प्रतिनिधि जेम हर्मिदा कैस्टेलो द्वारा संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत ये के स्थायी मिशन पर किए गए थे। तो निकारागुआ 87वां देश बन चुका है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाल ही में पश्चिमी वायु कमान के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को पश्चिम वायु कमान के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को पश्चिम वायु कमान के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, जो संवेदनशील लद्दाख क्षेत्र सहित उत्तरी भारत के विभिन्न हिस्सों की हवाई सुरक्षा की देखभाल करता है। यह 1 अगस्त 2020 से कार्यभार संभालेंगे और यह एयर मार्शल बी सुरेश का पदभार ग्रहण करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी करेगा। 2021 में टोक्यो ओलंपिक के पूरा होने के बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी हरियाणा राज्य द्वारा पंचकुला में की जाएगी। इसका आयोजन आमतौर पर साल के जनवरी महीने में किया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस महामारी की वजह से इसे अगले साल 2021 में टोक्यो ओलंपिक के पूरा होने के बाद आयोजित किया जाएगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? हरियाणा राज्य करेगा। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना, जिससे ये ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचे जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक के सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को इंडियन ओवरसीज बैंक के सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को चेन्नई में स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक के नए प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वह पहले भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंधन निदेशक भी थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल विकास के लिए आईआईटी रोपड़ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर है पंजाब। कौशल विकास के क्षेत्र में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रोपड़ और पंजाब सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौते के तहत आईआईटी तकनीक शिक्षा विभाग राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एक संरक्षण के रूप में भी कार्य करेगा। तो इसका राइट आंसर है पंजाब के साथ आईआईटी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस संगठन ने दियार और लेह में एक कोविड-19 जांच केंद्र की स्थापना की है? तो इसका राइट आंसर है डीआरडीओ। डीआरडीओ ने दियार लेह में एक कोविड-19 जांच केंद्र की स्थापना की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने लेह स्थित उच्च उन्नत अनुसंधान रक्षा संस्थान में एक कोविड-19 जांच केंद्र की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कोरोना के मामले की पहचान के लिए परीक्षण की दर में सुधार करना है। इस सुविधा से प्रतिदिन 50 नमूनों की जांच की जाएगी तथा इसका उद्घाटन 22 जुलाई 2020 को किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है? डीआरडीओ ने लेह में जांच केंद्र स्थापित किया है। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।
यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे ज़्यादातर बच्चों के पास यह वीडियो पहुँचे और वो भी करेंट अफेयर्स की तैयारी कर सकें। धन्यवाद।